हेलो टू माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स आउट देयर। मेरे चैनल पर इस वक्त होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस में मिल रहा है, सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आई रियली विश टू हैव ऑल ऑफ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो इनिशियल पुश जो मेरी वीडियो को चाहिए होता है वो आपके टाइमली प्रेजेंस की वजह से ही मिलता है। सो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू अगर आप टाइमली मेरी वीडियोस को आकर देख सकें और मुझे बहुत सारा प्यार जो आप हमेशा देते आए हैं वो देते रहें। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आज से पहले अपने चैनल पर इस बारे में बात नहीं की है एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं ब्लैक टी हेयर रिंस के बारे में। हेयर रिंस का टिपिकल हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब होता है बालों को धोना। तो शैम्पू क्या होता है? शैम्पू इज ऑल्सो वॉशिंग योर हेयर बट विद अ केमिकल बेस्ड मटीरियल। यही तो हुआ। शैम्पू क्या है? एक केमिकली मेड कॉम्पोजिशन है जिससे हम अपने बालों को धोते हैं और हमारे बाल काफी ज्यादा फ्लफी एंड फ्लेयर्ड एंड काफी सुंदर हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट hair rinse. Hair rinse is just washing your hair, no soap, no shampoo, nothing. Then what? How is it going to help us? बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे कमेंट किया हुआ है अबाउट हार्ड वाटर कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर होता है, प्लीज़ हेल्प अस आउट। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल टू यू। हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, दिस वीडियो इज गोइंग टू रियली बेनिफिट यू। हमारे जो बाल हैं वो काफ़ी प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपके बालों में किसी भी तरह का आपको नेचुरल स्टेनर चाहिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि हमें हिना नहीं लगाना, हमें एक नेचुरल स्टेनर बताइए, दिस रेमेडी इज फॉर यू। अगर आपको चाहिए, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लाइफलेस हो रखे हैं, डल दिखते हैं एंड यू रियली वॉन्ट टू गिव दैट लाइफ टू योर हेयर, दिस रेमेडी इज फॉर यू। सो आज की रेमेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। Talking about black tea apart from being an excellent beverage, हम सभी पीते हैं चाय और सुबह शाम पी रहे हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, शायद मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एडिक्टेड टू टी और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो। कीपिंग दैट असाइड, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चाय की पत्ती आपके बालों के लिए कितनी अमेजिंग है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज नहीं मालूम होंगी, आई एम 100% श्योर। सो स्टे ट्यून्ड और बहुत ही ज़्यादा आप अमेज्ड होने वाले हैं कि चाय की पत्ती, जी हाँ वही चाय की पत्ती जो आप सुबह शाम अपनी चाय में डाल रहे थे, वो आपके बालों के लिए इतनी अमेजिंग हो सकती है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, चाय की पत्ती के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प और आपके बाल होते हैं उनको एक अलग ही बूस्ट मिलता है। नंबर 2, चाय की पत्ती के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो आपके मेलेनिन को, जी हाँ वही वाला मेलेनिन जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, उसी मेलेनिन को और केराटिन को, वो प्रोटीन जो आपकी लेंस में होता है, इन दोनों को ही बूस्ट देता है। सो आप समझ सकते हैं कि अगर मेलेनिन ठीक होगा तो आपका जो प्री मैच्योर ग्रेइंग का इशू है वो फिक्स हो जाएगा, और अगर केराटिन होता है तो आपको जो आपके बाल ब्रिटल हैं और बीच से टूट जाते हैं वो वाली परेशानी आपकी फिक्स हो जाएगी। नंबर 3, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है DHT। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेयर फॉल। ब्लैक टी में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जिसको टैनिन एसिड कहा जाता है, जो कि DHT हार्मोन को रेगुलेट करता है और उसको अपना एक्शन, दैट इज रूट से आपके बालों को गिरना, उस चीज को रोकता है। तो आप देख सकते हैं दैट हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए भी ब्लैक टी इज अमेजिंग फॉर योर हेयर। ब्लैक टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों में। आपका जो स्कैल्प है उसकी स्किन को रीजनरेट करने के लिए, अल्टीमेटली आपको हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग योर हेयर शाफ्ट्स बाय UV रेडिएशंस, जी हाँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, एनी सॉर्ट ऑफ प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑन योर स्कैल्प, जी हाँ ब्लैक टी इज द सोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ब्लैक टी इज अ ग्रेट स्टेनर, जी हाँ। अगर आपके बालों में आप रेगुलरली ब्लैक टी रिंस लेते हैं अलॉन्ग विद सर्टन अदर थिंग्स जो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो बिलीव मी आपके बालों में जो कलर, जो ग्रेइंग आ रही है, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं एंड यू कैन स्टेन योर हेयर शाफ्ट्स फॉर सम टाइम। जी हाँ, द ओनली थिंग इज इट वोंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प स्टेन योर हेयर। ब्लैक टी इज एब्सोल्युटली केपेबल कि वो आपके जो हेयर शाफ्ट होते हैं उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग, हार्ड वाटर आपके बालों का कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, अगर आप ब्लैक टी हेयर रिंस के लिए रेगुलर हैं तो
हार्ड वाटर अगर आपके एरिया में आता है तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि आपके बालों में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब यूज कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। मैं अगेन आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लेवल 1 2 3 4 डिवाइड कर रही हूँ। लेवल 1 जिन्हें कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना, आप लोगों को पानी बॉईल करना है और 2 टेबल स्पून ऑफ टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती उस पानी में बॉईल करते हुए उस पानी में डालना है। एंड जब वो अपना पूरा कलर अच्छे से छोड़ दे, लेट्स से बॉईल इट फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन स्विच ऑफ द फ्लेम। उसके बाद आप स्ट्रेन कर लीजिए, इस पानी को ठंडा होने दीजिए और उसके बाद नहाने के पहले आप अपने बालों में इसको अच्छे से पोर करके रूट से स्टार्ट करके नीचे आने दीजिए। आई वुड से द बेस्ट वेज आप अपने बालों को अपसाइड डाउन कर दीजिए एंड देन पूरे रूट्स में लेंस पे आने दीजिए। अच्छे से बालों को स्क्वीज कर दीजिए ताकि कोई ड्रिपिंग ना हो और आप उसको जैसे भी क्लचर से कंफर्टेबल है तो क्लचर लगा लीजिए, अदरवाइज शार कैप पहन लीजिए अगर बाल छोटे हैं तो। एंड दैट्स इट। Let it be there for 30 minutes. Yes, that much time is required to stain or maybe nourish the hair. And after that, आप अपने बालों को अच्छे से नॉर्मल पानी से रिंस कर लीजिए। जी हाँ, नॉर्मल पानी, बिकॉज वी वॉन्ट इट टू स्टे ऑन द हेयर फॉर सम टाइम। सो हम शैम्पू नहीं करेंगे। लेवल नंबर 2 जो थोड़ा सा कर सकते हैं, आप लोगों को पानी बॉईल करना है, उसमें चाय की पत्ती डालनी है और 4 to 5 या जितनी आपके पास अवेलेबल हैं आप तुलसी की पत्तियां इसमें डाल देंगे। लेट इट बॉईल फॉर 5 to 10 मिनट्स। जैसे ही तुलसी की पत्तियां अपना कलर उसमें थोड़ा सा फेड हो जाएगा उसका कलर, आप स्ट्रेन करके पानी ले लेंगे, पानी को ठंडा होने देंगे और उसमें आप 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ नींबू का रस, जी हाँ, आप वो लेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू रिंस योर हेयर अपसाइड डाउन करके अच्छे से रूट से लेके नीचे तक पानी आने दीजिए और स्टेन करके स्क्वीज एंड देन अगेन टाई योर हेयर। सिंपल, दैट्स लेवल 2। लेवल नंबर 3 जो थोड़ा सा और कर सकते हैं, आप लोगों को लेना है बॉइलिंग वाटर में 2 टेबल स्पून ऑफ चाय की पत्ती और 2 टेबल स्पून ऑफ हिना, जी हाँ, मेहंदी। आपको इसे अच्छे से बॉईल करना है एंड उसके बाद स्ट्रेन करके पानी अलग ले लेना है। लेट इट बी फॉर 2 आवर्स, थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। उसके बाद आप इससे अपना हेयर रिंस करेंगे एंड देन द सेम प्रोसीजर, टाई इट एंड लीव इट फॉर हाफ एन आवर एंड देन वॉश इट ऑफ। And my beautiful level 4, all those people who can do a lot for their hair, आप लोगों को लेना है अगेन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में आपको लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ चाय की पत्ती, 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी, कुछ पत्तियां तुलसी की और 1 टेबल स्पून ऑफ आंवला। जी हाँ, आंवला पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज आप ड्राइड आंवला डाल दीजिए बॉइलिंग वाटर में एंड लेट इट कुक फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स। एंड जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में लिया है, आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेन करने के बाद मैंने अपने बालों को अगेन अपसाइड डाउन किया, पूरे रूट से स्टार्ट करके पानी को नीचे जाने दिया है ताकि लेंथ पर भी जाए। अच्छे से स्क्वीज करके मैंने ऊपर एक बन बना लिया है और मैंने अपने बालों को ऐसे ही रहने दिया फॉर अनदर 45 मिनट्स। जी हाँ, आप 30 मिनट्स to 45 मिनट्स कहीं भी रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद मैंने प्लेन वाटर से अपना हेड वॉश किया है। आप देख सकते हैं लेंस तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, स्कैल्प में वो बाउंस नहीं है, बट बिलीव मी मेरे बाल कंप्लीटली क्लीन हुए हैं। जी हाँ, हम सभी के लिए हेड वॉश का मतलब होता है झाग और बाउंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट बिलीव मी हेयर रिंस इज समथिंग जहाँ पे ना तो झाग बनने वाला है ना ही आपके बाल बहुत ही बाउंसी दिखने वाले हैं, बट बिलीव मी हेयर रिंस से आपके बाल बहुत हेल्दी होने वाले हैं। बहुत तरह के हेयर रिंस होते हैं बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ द ब्लैक टी हेयर रिंस, बिकॉज ये आपके बालों को एक बहुत ही सिंपल येट वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे में आपके बालों को वो नरिशमेंट भी दे देता है और बहुत सारे बेनिफिट्स दे देता है जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दिस इज एब्सोल्युटली माई पर्सनल फेवरेट। सो आई एम बीइंग प्रेडिक्टिव। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आगे जाकर, क्या इसको ऑयली बालों में किया जा सकता है? आई वुड से नो, क्योंकि आप अगर से एक्सटर्नली ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। उसके लिए आपको शैम्पू ही करना पड़ेगा। सो हेयर रिंस से वो ऑयल नहीं निकलेगा। हाउएवर अगर आपके बालों में नेचुरल ऑयल आया हुआ है सो आई वुड से गो फॉर इट, बिकॉज नेचुरल ऑयल का जो न्यूट्रलिटी है वो हेयर रिंस एब्सोल्युटली अचीव कर सकता है। आपके बाल एकदम से बाउंसी नहीं होंगे, बट येस इट इज गोइंग टू बी क्लीन फॉर श्योर।
क्या हम इसे बच्चों के बालों में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बच्चों का मेंशन इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज बच्चे आई वुड से कि सिर्फ ऑयलिंग सफिशिएंट है, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल और आपके बच्चे कंफर्टेबल हैं इन सब प्रोसीजर्स के लिए, आई वुड से नथिंग लाइक इट, बिकॉज ये सारी नेचुरल रेमेडीज है और बच्चों के बालों में कोई हार्म नहीं करेगी, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। हाउ मेनी टाइम्स अ वीक? देखिए, आई वुड से कि आप हफ्ते में एक दिन शैम्पू कर लीजिए, DIY है या कोई भी शैम्पू जो आप करते हैं वो कर लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द डे व्हेनेवर यू फील कि यू कैन कीप द चैम्पू हेयर ऑन योर हेड, तो आप हेयर रिंस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर रिंस को हफ्ते में 3 दिन किया जा सकता है, एब्सोल्युटली नो हार्म। कौन सी वाली चाय पत्ती? जो आपके घर में आती है वही वाली चाय पत्ती। हाउएवर अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट ऑफ ऑल होती है, आई वुड से द रोजमेरी एंड द कैमोमाइल। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बालों के लिए काफ़ी अच्छी हैं, तो इन दोनों की जो टी होती है दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग फॉर योर हेयर। सो बट ऐसा कोई रूल नहीं है, आपके घर में जो अवेलेबल है आप यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। हमारे बाल कितनी जल्दी स्टेन होंगे? देखिए, ये नेचुरल रेमेडी है और मैंने कहा कि चाय की पत्ती स्टेन करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेनर नहीं है, सो टाइम लगता है। मैंने आपको कहा कि आप ग्रे हेयर वाला जो मैंने ऑयल बनाया है आप वो प्रिपेयर कीजिए और उसके साथ आप ये वाला हेयर रिंस, DIY हर्बल शैम्पू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो रूट्स हैं उनका मेलानिन वापस आएगा और आपके बाल बहुत जल्दी स्टेन हो जाएंगे। हाउएवर आप सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके बाल जल्दी से कुछ कलर वगैरह आ जाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। बी पेशेंट, टाइम लगेगा, बट येस यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। सो आई होप दिस पर्टिकुलर रेमेडी वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये बहुत सिंपल है बट बिलीव मी इट्स वेरी पावरफुल। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए और हम सबके साथ शेयर कीजिए कि आपके लिए रिजल्ट्स कैसे रहे। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द पीपल जो मेरी रेमेडीज ट्राई करते हैं और वापस आके हमें बताते हैं कि उनके लिए रिजल्ट्स कैसे रहे। आई अप्रिशिएट योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो वापस आके और फिर हमें अपडेट करना, दैट्स रियली वंडरफुल ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आप सभी ये रेमेडी भी फॉलो करेंगे और हम सबको बताएंगे कि आप लोगों के लिए रिजल्ट्स कैसे रहे। अपने रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दीज आर द रिजल्ट्स दैट आई हैव हैड। सो आई होप आप लोगों को भी इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। आई एम श्योर आप लोग हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं, सो सरप्राइज मी अगेन, आई एम वेटिंग फॉर इट and I'll see you all in the next video with something absolutely stunning for your skin. Till then, take really good care of yourself.